नमस्कार दोस्तों। हम अब मध्यकालीन भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा राजवंश चल रहा है खिलजी राजवंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। अब हम बात करेंगे जब हमारा गुलाम वंश समाप्त हुआ था तो उसके बाद खिलजी वंश शुरू हुआ था। तो खिलजी वंश की जो स्थापना है 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनकी स्थापना की थी। स्थापना करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी जो है इनकी किलो खरी को बनाया था और इसके बाद इनकी जो हत्या हुई थी 1296 में इनके दामाद या इनके भतीजे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जो कि इलाहाबाद में इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे तो अलाउद्दीन जो खिलजी है इनका जो यानी कि दिल्ली के जो सुल्तान इन पर बनाया गया था, इनको 12 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान इनको बना दिया गया था। इनके बचपन का नाम के बारे में बात करेंगे तो अली और गुरसाप पे इनका जो यानी कि बचपन का नाम था। इन्होंने मोल नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने मोल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा और सिरी का किला इनका इन्होंने निर्माण करवाया था। आर्थिक नीति की जानकारी के बारे में बात करेंगे तो एक पुस्तक है जिससे मिलती है, उस पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, जिससे अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के बारे में जानकारी मिलती है। इनके द्वारा जो लगाए गए प्रमुख कर है, एक तो है चराई कर और दूसरा है गद्दी कर, जो कि प्रमुख है। खिलजी के समय मुगलों ने 6 बार आक्रमण किए थे। 6 बार मुगलों ने आक्रमण खिलजी के समय किए थे और अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है 5 जनवरी 1316 को हुई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी यहाँ पे आ जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में देखो, 1316 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, यानी कि थोड़ा बदमाश था। इन्होंने कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन करके भी प्रवेश किया था, यानी कि आते थे स्त्रियों के वस्त्र भी पहन करके। इनकी जो उपाधि थी खलीफा थी। मुबारक के वजीर खुसरो खानी इन्होंने 15 अप्रैल 1320 को इनकी हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना दिल्ली के अंदर कर दी थी। तो यानी ये हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है, जिसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें यही थी। तो अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में अगले वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।